बिहार के सीमांचल क्षेत्र अररिया जिला मुख्यालय से महज 5 किमी पश्चिम NH हड़िया पेट्रोल पंप से पूरब मकान मालिक सलाउद्दीन भाड़े पर 2 रूम दिया था, जिसमें से एक दुकानदार मकान मालिक का सगा और छोटा भाई है। बिहार के सीमांचल क्षेत्र अररिया जिला मुख्यालय से महज 5 किमी पश्चिम NH हड़िया पेट्रोल पंप से पूरब मकान मालिक सलाउद्दीन भाड़े पर 2 रूम दिया था, जिसमें से एक दुकानदार मकान मालिक का सगा और छोटा भाई है, जो कि वर्षों से फर्नीचर का काम करते हैं। दुकानदार मो तस्बुल हड़िया पंचायत के पंच के पद पर कार्यरत है। वहीं दूसरे दुकानदार मो अजर मो इम्तियाज सा हड़िया एक चाय दुकानद नशा मुक्ति के नाम पे लूट मुक्ति किया, जो बहुत ही दुर्भाग्य साबित हो रहा है। इसमें जिला परिषद और उनके कार्यकर्ता और सब मिलकर कोई साजिश के तहत उनका दुकान में जबरदस्ती घुसकर तोड़-फोड़ किया और गाली गलौज भी दिया और दुकान में घुसकर काउंटर से दुकानदारी किया हुआ कैश निकाल लिया। इसमें जिला परिषद और उनके कार्यकर्ता और सब मिलकर कोई साजिश के तहत उनका दुकान में जबरदस्ती घुसकर तोड़-फोड़ किया और गाली गलौज भी दिया और दुकान में घुसकर काउंटर से दुकानदारी किया हुआ कैश निकाल लिया और दुकानदार को जान से मारने की धमकी देकर चले गए। आगे बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टार्ट अप इंडिया, जिसका उद्देश्य छोट मोटे दुकानदार को मुद्रा लोन देकर कारोबार को बढ़ाना उद्देश्य था। अररिया से पप्पू कुमार यादव की रिपोर्ट। मैटर ये था, हम यहाँ पर चाय का दुकान खोले हैं, जनरल स्टोर है, हमको 10 रोज खुले हुए हुआ है। तो अचानक मतलब कि 100-150 बंदा आया जिला पार्षद के साथ ही, कुछ अजीब किस्म की तरफ करने लगा। जिला पार्षद कौन है? फैसल जी था। ठीक। तो उसके बाद आया तो यहाँ हमको फैसल जी बोला यहाँ पर मतलब जांच होगा। हम बोले जांच कर लीजिए आप। 10 बंदा आकर के घुस करके चेक चाक कर लीजिए अगर कुछ शक शुबा हो रहा है। तो अचानक 100-150 बंदा आकर के इसमें उन्होंने ही कहा चेक चाक करो। चेक चाक किया, पूरा उधर गल्ला वगैरह में पैसा वगैरह था और पूरा सामान वगैरह था, वो सब चीज़ तोड़ फोड़ दिया। और उसके बाद हमको कहने लगा कि इसमें मतलब कि कुछ और प्रतिनिधि था, वो सब भी कुछ और अजीब अजीब बात बोलने लगा। तो इसमें मिला कुछ नहीं और गलत कुछ इधर होता भी नहीं है। हमको 10 रोज ही हुआ है दुकान पर। दुकान में जो घुसा क्या सामान था, आपको क्या क्षति हुआ? दुकान में हमारा गल्ला में 32,000 रुपया था, दुकानदारी किया हुआ पहले से, हफ्ता रोज का था हमारा, और कुछ बिना गलती किए हुए था। और सामान जितना लाए थे वो सब सामान मतलब तोड़ फोड़ दिया और कुछ सामान बहुत बिखार उल्टा फुल्टा दिया और कुछ सामान वगैरह लेकर के चले गया। और उतना आदमी में हम कैसे कैसे मतलब किसको क्या करें। अब आप क्या चाहते हैं? अब देखिए मतलब इतना ये हुआ, हमारे पास अब कुछ बचा नहीं है जी। कि हम दुकान को फिर से बढ़ाए, और थाना वगैरह पर भी हम मतलब आवेदन दिए हैं, अभी तक मतलब कुछ हमको सूचना नहीं मिला है। किसके नाम से आवेदन दिया? हमारे पास जितना बंदा आया था उन्हीं में से मतलब 2-3 को बंदा को जो पहचानते हैं वही सबका नाम दिया है। क्या नाम है सबका? तनवीर नाम है, डोरिया पंचायत से है, और पुरंधा का है मोइन, और उसी में से कुछ और बंदा है। आपका नाम? हमारा नाम अजीर आलम। क्या घटना हुआ था? घटना हुआ था जिस टाइम घटना स्थल था, हम जोया ढाबा साइड में है, खाना खा रहा था। अचानक देखे उधर से 4 लाइन में कुछ गाड़ी रुका, 100-150 आदमी, कुछ आदमी 4 लाइन में रह गया, 40-50 आदमी अंदर घुस गया, तोड़ फोड़ चालू कर दिया, काउंटर वाउंटर तोड़ दिया, जिसमें पैसे लूटपाट कर लिया। उसके बाद साइड में हमारा जो कि 4 गो रूम है, मकान मालिक हम भाई हैं, हमारा बेडरूम में जो कि जमीन बेच करके 27 तारीख को सारे परिवार मिल करके सूचना किए थे कि एगो गाड़ी लेना है 4 चक्का, जिसमें 3 लाख रुपए ला करके हमने बेडरूम में अपने रखे थे। उसमें से कुछ 10-12 लड़का घुस गया, जिसमें कि हम विरोध भी किए, हाथापाई हो गया, हमको धक्का धुक्की कर दिया। तो हमारा बेडरूम से बेड के अंदर जो पैसे रखा हुआ था डब्बा में पैक किया हुआ जो थैला में, वो थैला निकाल लिया, 3 लाख रुपए था हमारा नगद कैश। ऐसा मैटर किया जिसमें हम विरोध भी किए थे, हमको धक्का मुक्की कर दिया सब 40-50 आदमी, जिसमें हम गिर गए। उसमें से कितना को पहचानते थे आप? उसमें से हम 10 आदमी को पहचानते थे, जिसमें कि
सिर्फ पहचान करते थे, नाम से वाकिफ नहीं थे। जब नाम पता किया तो हमको नाम कन्फर्म हुआ। क्या क्या नाम? जिसमें कि फर्स्ट में तनवीर आलम था। उसकी पीछे जिला परिषद हमको जो जोया ढाबा से नजर आया, जिला परिषद जिसका नाम है फैसल, उसका साथ में जितना आदमी था उतना पहचान नहीं कर पाया। शकल से पहचान, नाम से वाकिफ नहीं था। यही सब घटना हुआ हमारा साथ। आपका नाम? मोहम्मद तस्बुल आलम। हम ये मकान मालिक का भाई हैं, जो कि इससे पहले फर्नीचर के काम हम अपना भतीजा के नाम से पोस्टर लगा रखे थे। फर्नीचर का काम चल रहा था, अभी भी चल रहा है। ये सब घटना स्थल जिसमें कि RS थाना का फोन किया गया, बोला कि फोन इतना नहीं करे, गश्त में गाड़ी है आपका पास पहुंच जाएगा। जब हम आज पर अस्थायी देख करके डर हो गया कि हम इस टाइम अगर जाए तो हो सकता है इन लोग रास्ते में कहीं कोई घटना ने हमारे साथ कर दे। नहीं कि दूसरा रोज जब पहुंचे हम आवेदन दिया, ये हमको आश्वासन दिया कि सुबह 10 बजे तक आपका जांच में जाएगा, जो कि अभी तक कोई इसका एक्शन नहीं लिया गया RS थाना से। जिस समय हम यहाँ थे, चाय बना रहे हैं, काम कर रहे हैं हम यहाँ, तो काम कर रहे थे तो अचानक इधर से बहुत सारा आदमी का झुंड आया तो उसका पीछे नौजवान सब बहुत सारा लड़का था, जो कि खाने पीने वाला सब है। उसमें से कुछ बाहर का भी था, कुछ इधर का हरियावाड़ा का भी था। उसमें बहुत सारे लड़का को पहचानते हैं। तो अचानक आया तो उसमें जिला परिषद साहब भी उधर से चिल्लाते हुए आया कि कौन है सल्ला। लड़का सब पीछे में बहुत सारा हल्ला करने लगा। अचानक आया तो यहाँ कोई रुका नहीं। जिला परिषद का नाम है? जिला परिषद का नाम है फैसल नाम है। हम भी उसको ठीक से नहीं जानते हैं, लेकिन हम भी सुने तो जिला परिषद है। उसको पहले हम कभी देखे भी नहीं थे। उसके साथ और भी 2-3 मुखिया था, फोल्डिंग तनवीर सरपंच बोलता है, डोरिया पंचायत का वो भी था, 2-4 लड़का और भी था। आया सब आकर के अचानक दुकान का अंदर घुस गया। कुछ लड़का उधर अंदर चल गया, कुछ इधर घुस गया कि नहीं अंदर में कुछ नस्ली पदाधिकार है। हम चेक कर रहे हैं तो हम लोग बोले अगर चेक करना है तो इत्मीनान से आप 5 आदमी कर सकते हैं, लेकिन वो सारे का सारे अंदर घुस गया। सब चीज़ का तो फोड़ मचा दिया, बिस्किट उल्टा दिया। काउंटर में कुछ पैसे था दुकानदारी का, वो निकाल लिया। आगे वाला रूम गया, वहाँ एक मेरा चचा का रूम है, उसमें जाके 3 लाख रुपया रखा था स्कॉर्पियो गाड़ी लेने के लिए धनतेरस में, वो भी टाका निकाल लिया। और हम लोग को भी धक्का मुक्की कर दिया। दुकान का ओनर को भी मार दिया एक लाठी हाथ में, और बहुत सारा सब चीज़ तोड़ फोड़ करके सब 1 घंटा का अंदर में यहाँ से निकल गया। और हम लोग बहुत अकेले थे, कम आदमी थे, डर से हम लोग कुछ बोल नहीं पाए, जिसका कारण हम लोग के साथ ही घटना घट गया। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा दुकानदार को न्याय मिले। थाना में भी आवेदन लिखा है, लेकिन वहाँ से अभी तक 2 दिन हो गया, कुछ जवाब नहीं मिला अभी तक।